हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अगले 1 साल तक सोने न खरीदे व पीएम ने कहा कि वैश्विक संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाना बेहद जरूरी है। पेट्रोल डीजल भी बचाना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल डीजल सोना चांदी नहीं खरीदे, जमकर साधा निशाना मुद्रा बचाने की कही बात। भारत माता की, भारत माता की। मैं मेरा भाषण शुरू करूं उससे पहले मैं देख रहा हूं बहुत सारे मेरे बाल कलाकार मित्र पेंटिंग बना करके ले आए हैं। आगे की तरफ उसको भेज दीजिए। मेरे एसपी जी के साथी इसको कलेक्ट कर लेंगे और अगर पीछे आपका एड्रेस होगा तो मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। जरा माइक वाले देखें, बीच बीच में विसलिंग हो रहा है। भारत माता की। जो भी चित्र हैं आगे भेज दीजिए। बाद में किसी को परेशान मत कीजिए। अपना हाथ भी नीचे कर दीजिए। वहां दूर दूर तक है, जरा एसपी जी वेट करना, सबसे ले लेना। उन बच्चों को आगे मत लाइए, चित्र भेज दीजिए। बच्चों को परेशान मत कीजिए। ये महात्मा एक माला लेके आए, वो भी ले लो भाई प्रसाद। इस तरफ भी बहुत लोग लेकर कुछ न कुछ आए हैं। अब मैं अपनी बात शुरू करूं। ये जो चित्र लेकर के आए अपना हाथ नीचे करें ताकि पीछे वालों को परेशानी ना हो। भारत माता की, भारत माता की। ना प्रियमैना तेलंगाना प्रजालारा मी अंदरिकी हृदयपूर्वक शुभकांक्षालु। साथियों, कल मैं बंगाल में था। वहां पहली बार बीजेपी के सीएम ने शपथ ली है। पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है। और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है, उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है। साथियों, आज देश के कोने कोने में
बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है। देश के लोग बार बार बीजेपी के विकास मॉडल पर, गुड गवर्नेंस के मॉडल पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद असम में भाजपा सरकार की हैट्रिक लगी है और पुडुचेरी में भी बीजेपी एनडीए सरकार दोबारा वापस आई है। भाजपा की ऐसी जीत के बाद मैं तेलंगाना में के लोगों की भावनाएं भी देख रहा हूं। तेलंगाना में हर कोई एक ही बात कह रहा है, अब की बार तेलंगाना में भी। साथियों, भारत में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है। कोई हारता है, कोई जीतता है, और ये लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है। ये लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन साथियों, बंगाल में बीजेपी की विजय का जितना उत्सव देश में है, जितनी चर्चा दुनिया भर में हो रही है, वैसी चर्चा पहले किसी जीत पर नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि बंगाल में सिर्फ राजनीतिक दलों की हार जीत नहीं हुई है, वहां एक ऐसी राजनीति को लोगों ने पराजित किया है जिसने एक तरह से बंगाल की जनता को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रखा था। साथियों, इस देश में कांग्रेस ने करप्शन को बढ़ाया, परिवारवाद को बढ़ाया और संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंटने का काम किया। जब टीएमसी बनी तो उसने कांग्रेस से ये सारी बुराइयां सीख ली, साथ ही लेफ्ट की भी जितनी बुरी आदतें थी वो भी टीएमसी ने अपना ली और फिर टीएमसी ने भारत की राजनीति का सबसे तिरस्कृत और खतरनाक मॉडल डेवलप किया। टीएमसी ने अपने इस तानाशाही मॉडल में बंगाल को बेड़ियों से जकड़ दिया था। अभी बंगाल की जनता ने राजनीति के ऐसे भयावह तानाशाही मॉडल को पराजित किया है और इसलिए पूरे देश में उत्सव है। ऐसा लग रहा है
जैसे बंगाल के लोग बरसों के बाद अब खुले में सांस ले रहे हैं। साथियों, एक समय था जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती। साथियों, अब देखिए आगे कोई जगह नहीं है। आप तय कीजिए कि आप वहां खड़े रह करके शांति से सुन सकेंगे कि नहीं सुन सकेंगे। आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। आप वहां पर रुकिए कृपा करके। और ये जो चित्र वाले हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, या तो आप अपना चित्र नीचे रख दीजिए, बाद में मुझे डाक से भेज दीजिए, या तो किसी के हाथों हाथ आगे कर दीजिए। इसको पकड़ के मत खड़े रहिए। जरा कोई पार्टी के वॉलंटियर वहां है तो मेरी बात का कुछ करवाइए भाई। क्योंकि पीछे किसी को दिखता नहीं और उसके कारण लोग आवाज कर रहे हैं। అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను, ఎవరు కూడా దయచేసి మన ప్రధానమంత్రి గారు మాట్లాడిన సమయంలో ఆ జెండాలు ఊపకండి, అన్ని కింద తీసుకోండి, చిత్తపట్టాలు కూడా కిందికి అనండి దయచేసి, లేకుంటే బాగుండదు. అందరూ కూడా కిందికి అనండి ప్లీజ్. ఎవరు కూడా మాట్లాడకండి, అందరూ చిత్రపటాలు కిందికి అనండి. ఎవరు కూడా అదే పోస్టర్స్ కింద పెట్టండి, ఆ పోస్టర్స్ కిందికి పెట్టండి. అక్కడ ఎవరు ఉన్నారో అక్కడ పోస్టర్స్ కింద పెట్టండి. పోస్టర్స్ ఎవరు తీసేయండి. అది तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरे नौजवान साथियों, ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, ये मेरा सौभाग्य है कि आप इतना प्यार बरसा रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी शांति रखेंगे तो मैं अपनी बात बता पाऊंगा। जगह छोटी पड़ गई है, आपको तकलीफ होती होगी। बोले भारत माता की, भारत माता की। साथियों, हिंदुस्तान के हर कोने में, असम से उड़ीसा और बंगाल से पुडुचेरी तक, ये सिर्फ चुनावी विस्तार नहीं है, ये भारत के राजनीतिक मानस में आए उस परिवर्तन का संकेत है, जहां जनता अब वंशवाद नहीं, परिवारवाद नहीं, विश्वासवाद चुन रही है। आप सोचिए, 10 साल पहले असम में बीजेपी के कुछ ही विधायक थे। आज वहां तीसरी बार बीजेपी एनडीए की सरकार बनी है। 10 वर्ष पहले बंगाल में बीजेपी के सिर्फ 3 एमएलए थे। आज बंगाल में बीजेपी 200 पार पहुंच चुकी है।
जहां कभी बीजेपी का झंडा उठाने को कोई तैयार नहीं होता था, वहां आज बीजेपी की सरकारें बन रही है। साथियों, तेलंगाना तो वो धरती है जिसने तब बीजेपी को पहला सांसद दिया था जब हमारे केवल 2 ही सांसद थे। 2 में से एक तेलंगाना का था। जब बाकी देश में बीजेपी के प्रति उतना समर्थन नहीं था, तब भी बीजेपी को